भारत में बाल कस्टडी और गोद लेने के कानून बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। ये कानून माता-पिता और अन्य परिवारों को बच्चों की देखभाल और संरक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। इस लेख में हम भारत में बाल कस्टडी और गोद लेने के कानूनों की विस्तृत जानकारी देंगे। बाल कस्टडी का अर्थ है बच्चों की देखभाल और संरक्षण का अधिकार। जब माता पिता के बीच तलाक या अलगाव होता है तो ये तय करना आवश्यक होता है कि बच्चों की देखभाल कौन करेगा। भारत में बाल कस्टडी के दो मुख्य प्रकार हैं। 1. कानूनी कस्टडी, लीगल कस्टडी। कानूनी कस्टडी का अर्थ है कि किस व्यक्ति के पास बच्चे के लिए निर्णय लेने का अधिकार है, जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा और धार्मिक मामलों में। कानूनी कस्टडी को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एकल कानूनी कस्टडी, जब केवल एक माता या पिता को बच्चे के लिए निर्णय लेने का अधिकार होता है। संयुक्त कानूनी कस्टडी, जब दोनों माता पिता को बच्चे के लिए निर्णय लेने का अधिकार होता है। 2. भौतिक कस्टडी, फिजिकल कस्टडी। भौतिक कस्टडी का अर्थ है कि बच्चा वास्तव में किसके साथ रह रहा है। ये भी दो प्रकार की होती है। एकल भौतिक कस्टडी, जब बच्चा केवल एक माता या पिता के साथ रहता है। संयुक्त भौतिक कस्टडी, जब बच्चा समय समय पर दोनों माता पिता के साथ रहता है। बाल कस्टडी के लिए आवेदन, जब माता पिता के बीच कस्टडी का विवाद होता है तो वे अदालत में आवेदन कर सकते हैं। अदालत विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती है, जैसे कि बच्चे की उम्र, छोटे बच्चों के लिए अक्सर मां को कस्टडी दी जाती है। बच्चे की भलाई, अदालत यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि बच्चा सुरक्षित और खुशहाल वातावरण में रहे। माता पिता की स्थिति, माता पिता की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और स्थायी निवास भी महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में गोद लेने के कानून। गोद लेने का अर्थ है कि एक व्यक्ति या दंपत्ति एक बच्चे को अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं। भारत में गोद लेने के लिए विभिन्न कानून हैं जो निम्नलिखित हैं। 1. हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम 1956। ये कानून हिंदू परिवारों के लिए गोद लेने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इसके तहत गोद लेने की प्रक्रिया, गोद लेने के लिए पहले माता पिता की सहमति आवश्यक होती है। इसके बाद एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है। गोद लिए गए बच्चे के अधिकार, गोद लिए गए बच्चे को गोद लेने वाले परिवार में समान अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि संपत्ति का अधिकार। 2. जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969। यह अधिनियम बच्चों के जन्म और मृत्यु की पंजीकरण प्रक्रिया को निर्धारित करता है। गोद लेने के बाद गोद लिए गए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी अपडेट किया जा सकता है। 3. अधिकारिता अधिनियम 2000। ये कानून विधवा महिलाओं और तलाकशुदा महिलाओं के लिए गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। इसके अंतर्गत गोद लेने के लिए आवेदन, विधवाएं और तलाकशुदा महिलाएं स्वतंत्र रूप से बच्चे को गोद लेने के लिए आवेदन कर सकती हैं। सरकारी सहायता, गोद लेने की प्रक्रिया में सहायता के लिए सरकारी योजनाएं भी उपलब्ध हैं। 4. भारतीय गोद लेने की संस्था कारा। केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कारा एक नोडल एजेंसी है जो गोद लेने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है। इसके अंतर्गत सत्यापन, गोद लेने के लिए इच्छुक दंपतियों का सत्यापन किया जाता है। संस्थागत गोद लेना, कारा अनाथालयों और संस्थानों के माध्यम से बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। गोद लेने की प्रक्रिया, गोद लेने की प्रक्रिया कई चरणों में होती है। 1. आवेदन, इच्छुक माता पिता को गोद लेने के लिए आवेदन करना होता है। इसमें सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आय प्रमाण और निवास प्रमाण शामिल होते हैं। 2. सत्यापन, आवेदन के बाद संबंधित एजेंसी या संस्था द्वारा माता पिता का सत्यापन किया जाता है। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि बच्चे को सुरक्षित और स्थायी घर मिले। 3. समर्थन सत्र, माता पिता को गोद लेने की प्रक्रिया के दौरान मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाती है। ये सत्र उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी देते हैं। 4. प्रस्तावित बच्चे का चयन, सत्यापन के बाद माता पिता को गोद लेने के लिए उपयुक्त बच्चे का प्रस्तावित किया जाता है। 5. गोद लेने का निर्णय, यदि माता पिता प्रस्तावित बच्चे के साथ संतुष्ट हैं तो अंतिम निर्णय लिया जाता है। इसके बाद अदालत में औपचारिकता पूरी की जाती है। 6. जन्म प्रमाण पत्र का अद्यतन, गोद लेने के बाद बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। कानूनी सहायता और विवाद, यदि गोद लेने या कस्टडी के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो माता पिता को कानूनी सहायता लेने की आवश्यकता हो सकती है। अदालतें मामले की सुनवाई करती हैं और निर्णय लेती हैं। विवाद के दौरान निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। मामले का दस्तावेजीकरण, सभी कानूनी दस्तावेज और सबूत एकत्रित करें। कानूनी सलाह, वकील से सलाह लें ताकि आपके अधिकारों की रक्षा हो सके। मिश्रण, कुछ मामलों में अदालतें वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाओं जैसे मध्यस्थता या सुलह को प्राथमिकता देती हैं। निष्कर्ष, भारत में बाल कस्टडी और गोद लेने के कानून बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
ये कानून माता पिता और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों को एक सुरक्षित और स्थायी वातावरण मिले। किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी सलाह लेना महत्वपूर्ण है ताकि बच्चों के हितों की रक्षा की जा सके। बाल अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए समाज और सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। इस प्रकार हम एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। भारत में बाल कस्टडी और गोद लेने के कानून बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। ये कानून माता पिता और अन्य परिवारों को बच्चों की देखभाल और संरक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। इस लेख में हम भारत में बाल कस्टडी और गोद लेने के कानूनों की विस्तृत जानकारी देंगे। बाल कस्टडी का अर्थ है बच्चों की देखभाल और संरक्षण का अधिकार। जब माता पिता के बीच तलाक या अलगाव होता है तो ये तय करना आवश्यक होता है कि बच्चों की देखभाल कौन करेगा। भारत में बाल कस्टडी के दो मुख्य प्रकार हैं। 1. कानूनी कस्टडी, लीगल कस्टडी। कानूनी कस्टडी का अर्थ है कि किस व्यक्ति के पास बच्चे के लिए निर्णय लेने का अधिकार है, जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा और धार्मिक मामलों में। कानूनी कस्टडी को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एकल कानूनी कस्टडी, जब केवल एक माता या पिता को बच्चे के लिए निर्णय लेने का अधिकार होता है। संयुक्त कानूनी कस्टडी, जब दोनों माता पिता को बच्चे के लिए निर्णय लेने का अधिकार होता है। 2. भौतिक कस्टडी, फिजिकल कस्टडी। भौतिक कस्टडी का अर्थ है कि बच्चा वास्तव में किसके साथ रह रहा है। ये भी दो प्रकार की होती है। एकल भौतिक कस्टडी, जब बच्चा केवल एक माता या पिता के साथ रहता है। संयुक्त भौतिक कस्टडी, जब बच्चा समय समय पर दोनों माता पिता के साथ रहता है। बाल कस्टडी के लिए आवेदन, जब माता पिता के बीच कस्टडी का विवाद होता है तो वे अदालत में आवेदन कर सकते हैं। अदालत विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती है, जैसे कि बच्चे की उम्र। छोटे बच्चों के लिए अक्सर मां को कस्टडी दी जाती है। बच्चे की भलाई, अदालत यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि बच्चा सुरक्षित और खुशहाल वातावरण में रहे। माता पिता की स्थिति, माता पिता की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और स्थायी निवास भी महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में गोद लेने के कानून। गोद लेने का अर्थ है कि एक व्यक्ति या दंपत्ति एक बच्चे को अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं। भारत में गोद लेने के लिए विभिन्न कानून हैं जो निम्नलिखित हैं। 1. हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम 1956। ये कानून हिंदू परिवारों के लिए गोद लेने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इसके तहत गोद लेने की प्रक्रिया, गोद लेने के लिए पहले माता पिता की सहमति आवश्यक होती है। इसके बाद एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है। गोद लिए गए बच्चे के अधिकार, गोद लिए गए बच्चे को गोद लेने वाले परिवार में समान अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि संपत्ति का अधिकार। 2. जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969। यह अधिनियम बच्चों के जन्म और मृत्यु की पंजीकरण प्रक्रिया को निर्धारित करता है। गोद लेने के बाद गोद लिए गए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी अपडेट किया जा सकता है। 3. अधिकारिता अधिनियम 2000। ये कानून विधवा महिलाओं और तलाकशुदा महिलाओं के लिए गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। इसके अंतर्गत गोद लेने के लिए आवेदन, विधवाएं और तलाकशुदा महिलाएं स्वतंत्र रूप से बच्चे को गोद लेने के लिए आवेदन कर सकती हैं। सरकारी सहायता, गोद लेने की प्रक्रिया में सहायता के लिए सरकारी योजनाएं भी उपलब्ध हैं। 4. भारतीय गोद लेने की संस्था कारा। केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कारा एक नोडल एजेंसी है जो गोद लेने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है। इसके अंतर्गत सत्यापन, गोद लेने के लिए इच्छुक दंपतियों का सत्यापन किया जाता है। संस्थागत गोद लेना, कारा अनाथालयों और संस्थानों के माध्यम से बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। गोद लेने की प्रक्रिया, गोद लेने की प्रक्रिया कई चरणों में होती है। 1. आवेदन, इच्छुक माता पिता को गोद लेने के लिए आवेदन करना होता है। इसमें सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आय प्रमाण और निवास प्रमाण शामिल होते हैं। 2. सत्यापन, आवेदन के बाद संबंधित एजेंसी या संस्था द्वारा माता पिता का सत्यापन किया जाता है। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि बच्चे को सुरक्षित और स्थायी घर मिले। 3. समर्थन सत्र, माता पिता को गोद लेने की प्रक्रिया के दौरान मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाती है। ये सत्र उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी देते हैं। 4. प्रस्तावित बच्चे का चयन, सत्यापन के बाद माता पिता को गोद लेने के लिए उपयुक्त बच्चे का प्रस्तावित किया जाता है। 5. गोद लेने का निर्णय, यदि माता पिता प्रस्तावित बच्चे के साथ संतुष्ट हैं तो अंतिम निर्णय लिया जाता है। इसके बाद अदालत में औपचारिकता पूरी की जाती है। 6. जन्म प्रमाण पत्र का अद्यतन, गोद लेने के बाद बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। कानूनी सहायता और विवाद, यदि गोद लेने या कस्टडी के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो माता पिता को कानूनी सहायता लेने की आवश्यकता हो सकती है। अदालतें मामले की सुनवाई करती हैं और निर्णय लेती हैं। विवाद के दौरान निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। मामले का दस्तावेजीकरण, सभी कानूनी दस्तावेज और सबूत एकत्रित करें।
कानूनी सलाह, वकील से सलाह लें ताकि आपके अधिकारों की रक्षा हो सके। मिश्रण, कुछ मामलों में अदालतें वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाओं जैसे मध्यस्थता या सुलह को प्राथमिकता देती हैं। निष्कर्ष, भारत में बाल कस्टडी और गोद लेने के कानून बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये कानून माता-पिता और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों को एक सुरक्षित और स्थायी वातावरण मिले। किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी सलाह लेना महत्वपूर्ण है ताकि बच्चों के हितों की रक्षा की जा सके। बाल अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए समाज और सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। इस प्रकार हम एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। भारत में बाल कस्टडी और गोद लेने के कानून बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। ये कानून माता-पिता और अन्य परिवारों को बच्चों की देखभाल और संरक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। इस लेख में हम भारत में बाल कस्टडी और गोद लेने के कानूनों की विस्तृत जानकारी देंगे। बाल कस्टडी का अर्थ है बच्चों की देखभाल और संरक्षण का अधिकार। जब माता पिता के बीच तलाक या अलगाव होता है तो ये तय करना आवश्यक होता है कि बच्चों की देखभाल कौन करेगा। भारत में बाल कस्टडी के दो मुख्य प्रकार हैं। 1. कानूनी कस्टडी, लीगल कस्टडी। कानूनी कस्टडी का अर्थ है कि किस व्यक्ति के पास बच्चे के लिए निर्णय लेने का अधिकार है, जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा और धार्मिक मामलों में। कानूनी कस्टडी को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एकल कानूनी कस्टडी, जब केवल एक माता या पिता को बच्चे के लिए निर्णय लेने का अधिकार होता है। संयुक्त कानूनी कस्टडी, जब दोनों माता पिता को बच्चे के लिए निर्णय लेने का अधिकार होता है। 2. भौतिक कस्टडी, फिजिकल कस्टडी। भौतिक कस्टडी का अर्थ है कि बच्चा वास्तव में किसके साथ रह रहा है। ये भी दो प्रकार की होती है। एकल भौतिक कस्टडी, जब बच्चा केवल एक माता या पिता के साथ रहता है। संयुक्त भौतिक कस्टडी, जब बच्चा समय समय पर दोनों माता पिता के साथ रहता है। बाल कस्टडी के लिए आवेदन, जब माता पिता के बीच कस्टडी का विवाद होता है तो वे अदालत में आवेदन